ठीक है। हम लोग कल स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर खत्म किए थे। आज हम लोग पास एक और टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब बात आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है। देखो, बहुत बार होता है कि अगर तुम एक प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, तो कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से कुछ एरर आता है। ठीक है। अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, लाइक 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन का, तो एरर आ रहा है तो हम फिर से पूरा चेक कर रहे हैं। पॉसिबल है, कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तुम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो जिसमें कि तुम 1000 लाइन्स ऑफ कोड, लाख ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, 1 लाख लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो, ठीक है, होता है, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनता है जिसमें हम लोग लिखते हैं। तो उस पॉइंट पे अगर तुमको कोई एक सर्टेन लाइन पे, एक जगह पे एरर आ रहा है, तो तुमको उसको डीबग करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। समझ में आ रहा है? उसको डिबग करने में, उसको समझने में कि कहाँ एरर है, वो सब में तुमको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। एंड मे बी कि तुम जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब क्या हुआ, रन टाइम में जब हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, रन टाइम में जब डेटा देते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो मे बी जब हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ वजह से एरर आता है। अब वो कुछ वजह क्या क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। उससे हम लोग कैसे बचते हैं वो हम लोग देखेंगे, और कैसे इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का समझ आगे आपको क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है बोला जाए तो, जो कि हम लोग को हैंडल करने में, रन टाइम एरर्स को हैंडल करने में मदद करता है। ठीक है। रन टाइम एरर मतलब जो रन टाइम की तरफ आ रहा है, मतलब रन टाइम में हो रहा है। जैसे कि मान लो कि हम लोग एक लूप चला रहे हैं, मान लो कि एरे के ऊपर लूप चला रहे हैं। ठीक है। वो एरे का लेंथ है 5 और हम लूप चला दिए 10 तक। तो लास्ट का जो 5 लूप चल रहा है वो हम लोग को एरर देगा बार बार। तो उस टाइप का एरर से बचना, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, कुछ भी चीज में, लेकिन जो रन टाइम एरर हो रहा है उससे हम लोग बचेंगे कैसे। कंपाइल टाइम एरर से ही बच सकते हैं हम लोग। तो वो सारा चीज को हम लोग देखेंगे कैसे होता है। ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ एरर का बात करें, टाइप्स ऑफ एरर नहीं बोलेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। अब बात आता है एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन एक इवेंट होता है या फिर एक डिस्टर्ब बोल सकते हो, डिस्टर्ब बोल सकते हो, डिस्टर्ब नॉर्मल प्रोग्राम। मतलब एक इवेंट जो कि नॉर्मल प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है। लाइक अगर हम एक कोड लिख रहे हैं फॉर डिवाइडिंग समथिंग विथ जीरो, मान लो कि हम लिखे 2 बाई 0, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तब ये क्या हुआ, एक तरह से प्रॉब्लम है, क्योंकि 0 से डिवाइड होता नहीं है बेसिकली, हम लोग जहां तक मैथमेटिक्स जान रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक एरर देगा, एक एक्सेप्शन देगा। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, क्योंकि हम लोग चाह नहीं रहे कि 0 से डिवाइड हो। ऐसा कोई तरीका होता भी नहीं जिससे हम 0 से डिवाइड करें, लेकिन हम लोग गलती से वहां पर डाल दिए हैं इस चीज को, या फिर रन टाइम में ऐसा कुछ हो गया। ठीक है। अब रन टाइम में हो जाने का मतलब क्या हुआ, लाइक अगर हम कोई प्रोग्राम लिखे जिसमें हम n/m किए हैं, ये n का वैल्यू भी रन टाइम में हम डाल रहे हैं और m का वैल्यू भी रन टाइम में डाल रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि रन टाइम में हम गलती से यहाँ पर मान लो 2 डाल दिए और यहाँ पर हम 0 डाल दिए। तो ये क्या होगा, 2/0 बन जाएगा। अब 2/0 पॉसिबल है, ये चीज को सॉल्व करना पॉसिबल है किसी तरीका से? नहीं है। तो ये हम लोग को एक एक्सेप्शन देगा, एक एरर देगा। तो उसी एरर को हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है। और इसी को हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, मतलब कि हम लोग किस किस टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है वो चीज देखेंगे पहले। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो एक होता है पहले हम लोग कंपाइल टाइप एक्सेप्शन, जो हम लोग कंपाइल करते हुए आता है। एक्सेप्शन जो कि हम लोग को कंपाइल करते हुए आता है। ठीक है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोल सकते हैं इसको। अब ये कौन कौन सा एक्सेप्शन होता है, इसमें आता है हम लोग का, देखो इसमें हम लोग एग्जांपल ही देखेंगे बेसिकली। अगर इसका डिफिनेशन बोलो तो एक ही लाइन का हो गया कि ये हम लोग का कंपाइल टाइम में आता है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम में आता है जब हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल करना समझ रहे हो, जब वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में तब। ठीक है। तो उस समय जो एक्सेप्शन आता है, ये बेसिकली क्या हो सकता है, कोई लिंकिंग प्रॉब्लम, कोई लिंकेज वगैरह, जैसे कि दो दो तीन फाइल को लिंक कर रहे हैं तो दूसरा फाइल नहीं मिल रहा है, वो सारा प्रॉब्लम जो होता है वो इसमें आता है। अगर एग्जांपल देखोगे तो एक आता है IO एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन का नाम है। ठीक है। तो तुम लोग को इसको याद करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, कि क्या क्या एक्सेप्शन किस वजह से होता है।
सेकेंड होता है एसक्यूएल एसक्यूएल एक्सेप्शन। अब एसक्यूएल एक्सेप्शन समझ में आ रहा हो क्या है, होता होगा डेटाबेस के साथ। अब जब हम लोग कंपाइल टाइम में क्या होता है, डेटाबेस भी लिंक होता है उसमें। अगर डेटाबेस लिंक करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये एक्सेप्शन आएगा, एसक्यूएल एक्सेप्शन। या फिर क्वेरी रन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तब एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर में हम लोग का होता है अनचेक्ड। अनचेक्ड या फिर बोलो तुम इसको रन टाइम, रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। क्या है ये, अनचेक्ड और रन टाइम एक्सेप्शन। अब इसको अनचेक्ड क्यों बोल रहा है, अनचेक्ड इसी बोल रहा है इसलिए बोल रहा है क्योंकि कंपाइल टाइम में ये नहीं मिला, ठीक है। या फिर रन टाइम में भी मिल रहा था। अब देखो अनचेक्ड का मतलब यहाँ पर ये भी हो गया ना, लाइक हम जो बोले अभी थोड़ी देर पहले कि हम n बाय m को इनपुट ले रहे हैं यूजर से, n और m दोनों इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक फर्ज बनता है कि हम यहाँ पर एक्सेप्शन ना आए, इसलिए हम क्या करें, हम लोग जब इसको रन यूजर से लेंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर दे, m शुड नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हम यहाँ डाल दें तो m 0 नहीं होगा कभी भी। तो इसीलिए बोल रहा है अनचेक्ड एक्सेप्शन, मतलब कि ये चेक किया हुआ नहीं है। अगर हम इसको चेक कर लेते तो ये एक्सेप्शन नहीं आता, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है अनचेक्ड एक्सेप्शन, इसीलिए बोल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या क्या एक्सेप्शन आ सकता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अब ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या हुआ, ऐसा कोई चीज जिसको हम लोग पॉइंट कर रहे हैं या फिर पॉइंटर लगा रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब कि ब्लैंक है, खाली है। ऐसा कोई चीज जैसे मान लो कि हम किसी चीज का एड्रेस डाले, हम लोग आई के अंदर एड्रेस डाले कोई स्ट्रिंग का, ठीक है। और जब हम लोग एड्रेस डाले उसके बाद जब इसको रन कर रहे हैं तो उस एड्रेस पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं। तब क्या हुआ, नल पॉइंटर। नल क्या होता है, जब तुम लोग स्ट्रिंग पढ़ा होगा तो स्ट्रिंग अगर खाली है तो उसको क्या बोलते हैं, नल। या फिर डेटाबेस में भी अगर कुछ नहीं रखते तो नल रखा हुआ रहता है वहां पर, ठीक है। तो वो चीज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सेकेंड इसका एक और एग्जांपल अगर हम लोग बोले तो क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ एक और एग्जांपल बोल सकते हैं इसका, वो बोलते हैं अरिथमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन ये कब आता है, जब हम लोग मैथमेटिक टर्म्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, लाइक ये वाला जीरो से डिवाइड करना। ये क्या हुआ, एक तरह से मैथमेटिकल एरर है कि ये हम लोग का जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उसमें हम लोग को ये एक्सेप्शन मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग का होता है बेसिकली एरर, एकदम बेसिक एरर। ये क्या होता है, बेसिक एरर नहीं बोलेंगे इसको, बेसिकली एरर बोल रहा है, बेसिकली एरर, बेसिक एरर नहीं। ये क्या करता है, कोई भी एक एरर को इसमें शो कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग को सारा एरर को देता है। लाइक क्या क्या एरर हो सकता है, मान लो कि तुम एक स्टैक बनाए हो, एक एरे बनाए हो, एरे ओवरफ्लो कर रहा है, स्टैक ओवरफ्लो कर रहा है, तो उस सबको इसमें हम लोग दिखाएगा हम लोग को। या फिर आउट ऑफ मेमोरी हो गया, लाइक हम लोग का पास जो मेमोरी है वो कम पड़ जा रहा है हम लोग का कोड को रन करने के लिए, तो वो सारा एरर इसके अंदर आएगा। इसमें तुम एक बार फिर लिख सकते हो सीरियस इश्यूज दैट कैनॉट बी हैंडल्ड, इसके अंदर आता है। जो सीरियस इश्यूज होते हैं वो सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। एरर नहीं बोलते इसको, एरर्स बोलते हैं, एरर्स, ठीक है। ये इसके अंदर आता है। अब इसमें भी एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, पहला तो आउट ऑफ मेमोरी एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, एंड दूसरा होता है स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो क्या करता है, जब हम लोग एक स्टैक बनाते हैं, एरे के साथ एक स्टैक बनता है, एरे से ही यूज करके, तुम लोग पढ़ा होगा सी सी प्लस प्लस में स्टैक वगैरह, जब हम लोग डीएसए कर रहा होगा सी प्लस प्लस में तब पढ़ा होगा, ठीक है। स्टैक बनता है, तो वो स्टैक जो होता है वो जब हम लोग जितना उसका लेंथ होता है उससे अगर ज्यादा उसमें डेटा डाल देते हैं हम लोग, उससे ज्यादा ऐड करते हैं, तो क्या होता है, वो स्टैक ओवरफ्लो एरर देता है। तो वही चीज जावा में भी होता है हम लोग का, जब हम लोग स्टैक में ज्यादा डेटा डाल देते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो ये तीन टाइप का हम लोग को एरर मिलता है। हम यही बोलेंगे कि इसको कम से कम याद रखो, हम लोग जो जो प्रोग्राम बनाएंगे अभी उसमें जितना एरर आएगा वो क्यों आ रहा है वो चीज को याद रखना। बहुत बार इंटरव्यूज में ये चीज पूछता है कि अर्थमेटिक एरर एक्सेप्शन का कोई एग्जांपल दो, कब अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, या फिर कब स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा।
या फिर कब एसक्यूएल इंजेक्शन, या फिर तुमको एक एरर दे देगा, बोलेगा एक कोड दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सा एरर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। तो वो तुम्हारा लॉट ऑफ प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे, एरर को हैंडल करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात होता है हम लोग का एक, हम लोग के पास मिला है, हम लोग को जावा देता है, प्रोवाइड करता है एरर हैंडल करने के लिए, जिसको हम लोग ट्राई कैच बोलते हैं। इसको ट्राई कैच ब्लॉक बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये ट्राई कैच ब्लॉक करता क्या है और हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, पहले हम उसको डायग्राम में बता देते हैं, उसके बाद हम लोग कोड में जाएंगे, ठीक है। लाइक जैसे अभी हम एग्जांपल दिए तो उसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। मान लो कि m को हम लिए हैं यूजर से इनपुट, ठीक है, और फिर हम n को भी लिए हैं यूजर से इनपुट। हम बेसिकली बनाना ये चाह रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ले रहे हैं एंड हम उसको डिवाइड करके उसका आंसर दे रहे हैं यूजर को, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम दो नंबर ले रहे हैं इनपुट में, एक होगा हम लोग का न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर, एंड हम उसको डिवाइड करके यूजर को दे रहे हैं रिजल्ट, जो आंसर आएगा वो, ठीक है। ये कर सकते हैं। अब हमको आता है बात यहाँ पर कि मे बी अगर यूजर एन को 0 डाल देता है तब हम लोग को एरर मिलेगा, आएगा ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, कुछ ऐसा सिंटेक्स रहता है इसका। यहाँ पर हमको जो प्रॉब्लम को ट्राई करवाना है, ट्राई का मतलब यही होता है कि हम इसको ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ट्राई करके देखेगा, लाइक ट्राई किया m बाय n, इसको कुछ चीज के अंदर स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, जो भी कर रहे हैं, ये चीज ट्राई किया, ठीक है। अब ट्राई करने पे अगर एक्सेप्शन आता है, अगर यहाँ पर एरर आता है, तो ये यहाँ पर हमको पूरा का पूरा कोड में एरर नहीं मिलेगा, हमको इस पार्ट में एरर मिलेगा। कैसे मिलेगा, हम लोग यहाँ पर एक और ब्लॉक लिखेंगे जिसका नाम होगा कैच। ये एक तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा ही काम कर रहा है कि ट्राई, अगर ट्राई करो इसको, अगर ये नहीं होता है तो जो भी एरर आ रहा है उसको कैच कौन करेगा, कैच स्टेटमेंट, कैच ब्लॉक उसको कैच कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा। यहाँ पर हम लोग को लिखना होता है, तुम यहाँ पर लिख सकते हो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ई लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप से ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रखता है जो कि मैसेज थ्रो करता है, जो भी एरर आया उसका मैसेज इस ई के अंदर स्टोर होगा एंड उसको हम लोग मान लो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग ट्राई कैच का एक्सेप्शन, ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसको हम लोग कोड के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर बस इतना समझो अभी कि अगर हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का कोड में एरर आएगा, कहीं पर एक पॉइंट पे एरर आ सकता है, तो हम लोग उसको ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे क्योंकि वो एरर हम लोग का हैंडल हो जाए, क्योंकि हम लोग को पूरा का पूरा कोड में एरर ना दे, ठीक है। अब इसको हम लोग देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे और कैसे होता है समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ पर हम एक बार के लिए अभी यूजर इनपुट नहीं ले रहे हैं, अभी के लिए हम यहीं पर रख ले रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। तो मान लो कि हम इंट m इक्वल टू 1 रखे एंड इंट n इक्वल्स टू, अभी के लिए 0 रख दिए, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 2 रख देते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मान लो हम इंट रिजल्ट इक्वल टू m बाय n कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट को, ठीक है। ऐसा कुछ काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आया हम लोग को। क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो यही बोले थे हम, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है,
ये एरर आ रहा है यहाँ पर कि अर्थमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ये जो हम लोग काम बोल रहे हैं वो अर्थमेटिकली पॉसिबल नहीं है, लाइन नंबर 6 पे। ठीक है। तो अब आता है बात कि अगर हम इसको इनपुट ले रहे हैं तो हमको कैसे पता रहेगा कौन सा पार्ट अर्थमेटिकली पॉसिबल होगा, कौन सा पार्ट अर्थमेटिकली पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ गए इस चीज को। अब हम लोग को यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करना है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो कि हम यहाँ पर एक और लाइन लिखे होते, हेलो। देखो क्या होता, यहाँ पर वो हेलो भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस लाइन पे गया, इसको एग्जीक्यूट किया जैसे ही, वही समय एक्सेप्शन आ गया, एरर आ गया, ये उसी पॉइंट पर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन ये चल 6-7 लाइन का कोड है इसलिए चलेगा। लेकिन मान लो हम एक प्रोग्राम लिखे हैं और उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि हम लोग शुरू से स्टार्ट किए, मान लो दूसरा तीसरा लाइन में ही एरर आ गया और हम लोग पूरा का पूरा प्रोग्राम रन नहीं किया, तब तो एक तरह से हम लोग के लिए लॉस है। हम लोग को बार बार चेक करना पड़ेगा कहाँ एरर है, कहाँ एरर है। ठीक है, वो चीज होगा। तो इस वजह से हम लोग ट्राई कैच या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, हम लोग इसको, जो इसको अभी यहाँ रखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर ट्राई लिखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। अब हम इस चीज को ट्राई करेंगे, बेसिकली इसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ई को यहाँ स्टोर करेंगे एंड हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एक्सेप्शन को, ई को। ठीक है, एंड मान लो कि इस रिजल्ट को भी हम ना इसके अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, अगर ये रन हो जाता है तो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा तो एक्सेप्शन प्रिंट होगा, लेकिन ये हेलो भी प्रिंट होगा। देखो एरर अभी भी आया है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्सेप्शन अभी भी दिखा रहा है, लेकिन ये हेलो भी प्रिंट हो रहा है। और ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट करवा दिए सीधे, जो भी एरर आएगा प्रिंट हो जाना। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने मर्जी से प्रिंट करवाना चाहे तो भी हम करवा सकते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि यू कांट डिवाइड बाय जीरो, तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो जीरो से। अगर हम ये लिख देते तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, यही किया आ रहा है यहाँ पर, हम लोग को कोई एरर नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या मिल रहा है, यू कांट डिवाइड बाय जीरो, ये आ रहा है। समझ में आया यहाँ पर, कितना लोगों को समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बात देखो, और जितना लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग रिएक्ट करते हो कि समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे या फिर समझा देंगे फिर से। चलो, एक जन को समझ में आया, दो जन को, जो किसको समझ में आ रहा है वो मत देखो, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं वो देखो। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तुम पूछ सकते हो। कोड को देखो, यहाँ पर बात ये हो रहा है कि अगर ऐसा कोई कोड आ जाता है जिसपे एरर आएगा, तुमको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें एरर आएगा। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। मतलब कि हमको यहाँ पता था कि अगर हम m बाय n करते हैं, जबकि n जीरो है, तो हम जीरो से कोई चीज को डिवाइड करते हैं तो हमको एरर मिलेगा, हमको पता है ये चीज। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ट्राई के अंदर लिखेंगे। अब ये ट्राई करता क्या है, इस चीज को करने का ट्राई करेगा। अगर हो गया तो ठीक, हो गया तो एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जैसे कुछ देख लो, अगर मान लो कि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो देखो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गया, ये काम हो गया। ठीक है, इसको अब यूज नहीं किया, इसको रन नहीं किया। एक टाइप से इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा ही है। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो ठीक, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो जो भी एरर आया है उसको कौन कैच करेगा, ये कैच ब्लॉक, इसको कैच करके ई के अंदर स्टोर कर देगा उस मैसेज को, जो भी एरर मैसेज है उसको। अब तुम चाहो तो इस ई को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो कि ये एरर है, दिख जाएगा तुमको। अगर तुमको पता है कि एरर क्या है, तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि यू कांट डिवाइड बाय जीरो, हम वही कि एरर पता था हमको, इसे लिख दिए एंड हम लोग इस सेव कर सकते हैं। समझ में आया, ये बेसिकली काम आता है हम लोग को एरर बीच में ना आए, हम लोग का एरर प्रॉब्लम ना क्रिएट करे एक बड़ा सा कोड के अंदर, इसीलिए। ठीक है,
देखो, अब यहाँ पर आता है बात एक और, लाइक हमको कैसे पता चलेगा कि एरर क्या है। जैसे हमने यहाँ पर क्या प्रिंट किया, यू कांट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये जीरो से डिवाइड करने वाला बात ही नहीं है, कुछ और बात है, कुछ और ही बात है, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा? देखो, एक्सेप्शन तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सेप्शन ई लिखने की जगह हमको अगर पता है कि यहाँ पर क्या, किस टाइप का एरर आएगा, हमको क्या पता था, बताइए इसमें कौन सा एरर आ रहा था। पूरा नहीं भी लिख रहे हो तो छोटा सा ही लिख के बता दो कि ये एरर आ रहा है, पता चल जाएगा कम से कम। इस केस में क्या एरर आ रहा था जब हम जीरो कर रहे थे तो? किसी को याद है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एरर था। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एरर दे सकते हैं, मतलब कि इसको ट्राई करेगा करने का, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो जो एरर आया, अगर वो एरर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एरर है तो ये वाला काम करेगा, ये रन होगा, ठीक है। नहीं तो फिर से एक कैच स्टेटमेंट लिखो। अब बता है कि अगर वो एरर नहीं है, कोई और एरर है, तब हम लोग फिर से इसको यहाँ पर ई लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ई लिखे हैं, यहाँ पर बी लिखे हैं, तो इसको एफ कर दो, चलो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको एफ कर दो, ठीक है। कर सकते हैं। तो ये चीज क्या हो रहा है यहाँ पर, मान लो कि ये जो एरर है वो अर्थमेटिक एरर है, तो हमको ये प्रिंट होगा। अगर वो कुछ और है तो जो एरर है वो प्रिंट होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग का अर्थमेटिक एरर है, तो यहाँ पर यू कांट डिवाइड बाय जीरो लिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और एरर होता, कुछ भी और एरर होता, तो हम लोग बस कहाँ आता है, ये इसमें आता, एरर को ही प्रिंट कर देता। क्लियर है अभी? अब यहाँ पर आता है कि कुछ और एरर क्या होता, कैसे ये काम करता, उसको अगर देखना, देखो पहले, लाइक हम लोग कुछ और एरर में यहाँ क्या डालते हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं, हाँ, हम लोग एक एरर लिस्ट पहले डिफाइन करते हैं। चलो इसको भी हटा देते हैं थोड़ा सा, हम लोग कुछ और काम करेंगे अब। एक एरर लिस्ट डिफाइन करते हैं, ARR, जिसके अंदर हम 1 2 3 स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये स्टोर कर दिए। अब हम प्रिंट करना जा रहे हैं ARR का इंडेक्स 5 को। अब हमको बताओ ये एरर है कि नहीं है। अगर हम इसका इंडेक्स 5 को प्रिंट करना चाहेंगे तो एरर आएगा कि नहीं? एरे का इंडेक्स 5 को अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो एरर आएगा कि नहीं? एनीवन? ओके, अब मैसेज करो कोई, शो हो रहा है कि देखते हैं। नहीं हो रहा है शो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, मैसेज शो करना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। हम्म, तो आएगा एरर, ठीक है। अब वो एरर क्या होगा, अब देखो, वो एरर अर्थमेटिक एरर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं हो रहा है। वो एरर कुछ और ही होगा। अब वो एरर इसके थ्रू आएगा हम लोग का। देखो इसको रन करके देखते हैं। देखो ये आया दूसरा एरर, क्या एरर है ये, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, ये है एरर। समझ में आया? अब मान लो कि तुमको इस एरर को भी देखना है, इस एरर को भी कॉपी कर लो एंड यहाँ पे डाल दो ये। अगर ये एरर आएगा तो कुछ और प्रिंट करना, लाइक हम बोलेंगे एरे लिमिट
क्रॉस ये लिख के प्रिंट करने खोज रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर से रन करते हैं। देखो एरे लिमिट क्रॉस आया, मतलब कि अगर ये एरर आ रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो हम लोग को ये लिखा हुआ प्रिंट होगा। तो इस टाइप से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग एरर हैंडल कर सकते हैं। लाइक क्या होगा, मान लो कि हम जावा के थ्रू एक ऐप बना रहे हैं, ठीक है। अब तुम समझो, ऐप में हम एक बटन क्लिक किए, वो बटन कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ एरर आ रहा है, और हम लोग को उस बटन को क्लिक करने से एरर आएगा, तो क्या होगा, पूरा ऐप बंद हो जाएगा। जब तुम लोग ऐप डेवलपमेंट सीखोगे तब ये ऐसे समझ में आएगा तुम लोग को। अगर एक बटन को हम दबा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, और वो बटन कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, क्लोज कर दे रहा है, ऐप को ही क्लोज कर देता है। तो अगर हम एरर हैंडलिंग डालें वहां पर, और हम एक क्या कर सकते हैं, हम उस ऐप में कहीं पर छोटा सा एक पॉपअप शो कर सकते हैं, जो एरर आ रहा है उसको, लाइक हम लोग ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर रहे हैं उसकी जगह एक पॉपअप को रन कर सकते हैं वो एरर मैसेज के साथ। तो हम लोग जब इसको यूज करेंगे ऐप को, तब मान लो कुछ एरर आता भी है, तो क्या होगा, एक पॉपअप के थ्रू हमको दिखाएगा एरर को, ना कि वो क्लोज हो जाएगा। ये एरर तुम लोग कहीं से लिखे होगे, कहाँ लिखे होगे बताए हम। कभी तुम लोग कोई ऐप को यूज किए हो जिसमें तुम लोग को एपीआई एरर दिखा रहा हो। हाँ, एक आदमी यूज किया, चलो। तो उसमें क्या होता है, अगर एपीआई एरर आता है, तो अगर तुम ये ट्राई कैच का यूज नहीं किए हो, तो जैसे ही एपीआई एरर आया तुम्हारा पूरा का पूरा ऐप क्रैश हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसका यूज किए हो, और ऐसा कुछ एपीआई एरर का यहाँ पर एक्सेप्शन डाले हो, एंड वहां पर प्रिंट कर दिए, या फिर तुम वहां पर ऐप में बेसिकली प्रिंट नहीं करोगे, तुम क्या बोलते हैं उसको, एक एरर मैसेज दोगे, एक पॉपअप देखो, पॉपअप दे सकते हो। तो पॉपअप दोगे जहां पर तुम लिख दोगे कि एपीआई फेचिंग फेल, या फिर एपीआई कांट बी फेच्ड, इस टाइप का कुछ एक्सेप्ट वो दोगे, एरर दोगे। तो उससे पता चलेगा यूजर को कि हाँ एपीआई फेच नहीं हो रहा है, इसको हमको सुधारना है। लेकिन एक ही बार के लिए ऐप क्रैश नहीं होगा हम लोग का। समझ में आया। अब समझ में आया एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों जरूरी है। कितना लोगों को ये पार्ट क्लियर हुआ अभी, ये पार्ट कम से कम इतना। एक, चलो मतलब कि हो रहा है पार्ट, क्लियर हो रहा है तुम लोगों को, ठीक है। आगे, अब देखो यहाँ पर तो यही चीज है। अब देखो इसमें एक चीज और भी होता है, लाइक हम लोग यहाँ पर सिर्फ कैच स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ प्रिंट ही नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर चाहे तो पूरा का पूरा फंक्शन को रन कर सकते हैं, पूरा का पूरा हम लोग कोई फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। देखो इससे क्या काम आएगा, मान लो कि हम लोग को कोई एरर आ रहा है, ठीक है। वो एरर हमको ट्राई किए पहले उसको, तो एरर आया। अब अगर वो अर्थ में हम चाह रहे हैं कि अगर वो एरे इंडेक्स बॉन्ड आउट ऑफ आउट बॉन्ड है, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन अगर मिल रहा है एरे वाला, तो हम चाहते हैं कि कोई और फंक्शन रन हो, तो हम लोग वो कर सकते हैं यहाँ पर। हम लोग वही कर सकते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी कोड रन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इंट आई इक्वल टू कुछ लेके लूप भी चला सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं खाली हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि हम लोग इसके अंदर अपना कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हर बार यही चीज नहीं करना है, हम लोग को कोड एग्जीक्यूट करना है। ये क्या करता है, एक्सेप्शन को पकड़ता है, जो एक्सेप्शन है उसको पकड़ता है। हम लोग यहाँ पर मल्टीपल कैच पकड़ सकते हैं, मतलब कि हम लोग और एक कैच लिखना चाहे तो भी हम लिख सकते हैं। हम लोग मल्टीपल कैच स्टेटमेंट के साथ, कैच ब्लॉक के साथ काम कर सकते हैं। अलग अलग कैच ब्लॉक रहेगा, हम लोग अलग 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 एक्सेप्शन को वहां पर डालेंगे, और अलग अलग हम लोग पता चलेगा कि कौन सा एक्सेप्शन में क्या काम करना है। तो जब तुम लोग कुछ बड़ा कोड लिखोगे, लाइक जो तुम लोग का प्रोजेक्ट है उसमें भी ये चीज हो रहा होगा। कोई अभी तक जो लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो उन लोग को देखो, याद करो, कहीं पर थोड़ा सा भी एरर आता है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वहीं पर क्रैश हो जाता है, होता है। एरर देते हैं, रुक जाता है। कितना लोग के साथ हुआ है ये चीज। चलो एक दो जन के साथ हुआ है, जो लोग अपने से कर रहा हो प्रोजेक्ट उन लोगों के साथ जरूर हुआ वो चीज, ठीक है। जो लोग अपने से कर रहा होगा उन लोगों के साथ जरूर हुआ होगा ये चीज, हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी कोड करने बैठोगे कुछ ना कुछ एरर तो आता होगा, और जब भी एरर आया है तो इसी टाइप का कुछ होता होगा। तो यार ये चीज करो, जहां पर तुमको लग रहा है कोई एरर आएगा,
वहां पर तुम ट्राई कैच स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तुम देख रहे हो जहां पर बार बार कुछ चीज की वजह से एरर आ रहा है, कोई सर्टेन इनपुट अगर तुम डाल रहे हो, लाइक तुम अगर कहीं पर 5 की जगह ए डाल दे रहे हो, मतलब कि नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल दे रहे हो, तो एरर अगर आ रहा है तो उस जगह ट्राई कैच का यूज करो और वहां पर लिख दो कि जो एरर आ रहा है वो चीज, और वहां वो अगर वो एरर आ रहा है तो क्या यूजर को मैसेज देना है वो चीज लिख दो, तो तुम्हारा वेबसाइट तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा, सीधे तुम्हारा कोड डायरेक्ट क्रैश नहीं होगा, क्या होगा, एक एरर देगा। ठीक है, कंप्लीट यहां तक आगे बढ़े। ठीक है, अब आता है बात, तो ये हेलो हम लोग कहे लिखे थे पता है था, कि हम लोग ये देख रहे थे कि इसके बाद का स्टेटमेंट रन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जब क्रैश होता है तो आगे का स्टेटमेंट रन नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग का बार बार हेलो रन हो रहा है, मतलब कि ये क्रैश नहीं हो रहा है, ये हम लोग का यहाँ तक जा रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है एंड आगे वाला रन कर दे रहा है। ठीक है, अब इस ट्राई एंड कैच के साथ एक और ब्लॉक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनली। अब ये फाइनली ब्लॉक क्या करता है, ये फाइनली ब्लॉक एक तरह से ऑलवेज एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक है, मतलब कि जब भी तुम्हारा ट्राई कैच का काम होगा, लास्ट में ये ब्लॉक जरूर काम करेगा, इसमें तुम जो लिखोगे वो 100% रन करेगा। देखो, ये रन ना हो चलेगा, हो सकता है ना ये रन नहीं हो, मान लो एक्सेप्शन आया तो ये तो रन नहीं होगा, मान लो कि ये एक्सेप्शन नहीं है तो ये भी रन नहीं होगा, इसमें से कोई भी रन हो, फाइनली रन होगा ही होगा। इसको हम अगर फाइनली लिख देते हैं, तब देखो एरे लिमिट क्रॉस फाइनली खत्म, ये फाइनली रन होगा ही होगा। ठीक है, एक तरह से और देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एरे वाला ये वाला पार्ट रन हो रहा है, उसके बाद ये फाइन हो रहा है। ठीक है, लेट्स से हम लोग इसको रन करवाते हैं, कैसे रन करवाए इसको, तो हम लोग को एरर देना होगा कुछ उस टाइप से ना, चलो ठीक है, उस टाइप से एरर दे देते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इंट आर इक्वल्स टू 5/0, ये हम लोग डाल देते हैं एक्सप्रेशन। अब हम लोग एरर आएगा ये वाला। ठीक है, तो यू कांट डिवाइड बाय जीरो, रन ये वाला हो रहा है, लेकिन भी फाइनली आ रहा है, मतलब कि फाइनली ब्लॉक का यही काम होता है कि ये जब काम हो रहा है, ये वाला रन हो रहा है, ट्राई कैच ब्लॉक चल रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रहा है, तब लास्ट में ये मैसेज देगा। अब देखो इसका काम कहाँ होता है, क्या करता है ये, ठीक है, लाइक मान लो कि हम ट्राई कैच ब्लॉक का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग एपीआई फेच करने में, एपीआई की को कनेक्ट करने में, डेटाबेस को कनेक्ट करने में। तो जब हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ट्राई के अंदर लिखे हैं, उसको कनेक्ट होगा कि नहीं हम लोग को पता नहीं है, बोलते हम लोग ट्राई के अंदर लिखे हैं, कोई भी टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ट्राई हो गया, एक्सेप्शन नहीं आया या फिर आ गया, तो हम लोग क्या होगा आखिरी में, फाइनली। देखो बेसिकली हम लोग एक्सेप्शन को यहाँ पर लिखते नहीं है, क्या करते हैं, मान लो कि अगर हम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट करने का कोड को लिखे, अगर कुछ एक्सेप्शन आ गया, कुछ एरर आया, तो उस एरर में क्या चेंज करना है वो चीज को लिख के फिर से उस कोड को रन करते हैं, किसको, ट्राई ब्लॉक वाला को। तो इस टाइप से प्रोसेस होता है, और जब यहाँ पर आखिरी तक पहुंचेगा, तब हम लोग सारा एक्सेप्शन को हैंडल करके हम लोग उसको रन कर चुके होंगे, उसके बाद हम लोग का यहाँ पर फाइनली होगा, मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डेटाबेस कनेक्टेड। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर इसको कैसे समझ सकते हो, यहाँ पर कैसे समझ सकते हो, देखो लाइक ये था हम लोग का कोड। ठीक है, अगर हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम पाइप को कॉल करते हैं तो हम लोग को मिलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई एरर है तो साउथ एरे एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कुछ इस टाइप से काम होगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, हम लोग ये एक एरे बनाए जिसमें से 3 एलिमेंट है, हम ट्राई कर रहे हैं इसका पांचवा एलिमेंट को पकड़ने का, 5 इंडेक्स, इंडेक्स 5 मतलब कि चौथा एलिमेंट को। ठीक है, चौथा नहीं होगा, 0 से शुरू हुआ तो 6, छठा एलिमेंट को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर छठा एलिमेंट नहीं पकड़ाएगा तो कौन सा एरर आएगा, छठा एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो क्या एरर आएगा, हम लोग को एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, हमको पता है वो चीज कि ये एक्सेप्शन आएगा।
अगर हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आएगा ये वाला। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, अगर ये काम नहीं किया, ये एक्सेप्शन आया, तो अब हम लोग को क्या प्रिंट करके दो, उसी एरे का लास्ट इंडेक्स को प्रिंट करके दो। अब इसको जब हम लोग रन करेंगे तो 3 आया, लास्ट इंडेक्स 1 2 3, एलिमेंट प्रिंटेड। अगर ये काम की जगह हम इसको ही 2 कर देते हैं, तब भी रन हुआ और एलिमेंट प्रिंटेड। मान लो इसको 1 कर देते हैं, तो भी रन हुआ, एलिमेंट प्रिंटेड। मान लो इसको -3 कर देते हैं, तब भी रन हुआ, एलिमेंट प्रिंटेड। क्यों? 3 वाला, मतलब कि इसमें ये वाला आया, ये वाला काम किया, क्योंकि -3 हम लोग को एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग का यहाँ चल जाएगा, इसको लास्ट इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। अब क्लियरिटी मिला कुछ कि फाइनल ब्लॉक क्यों होता है, और हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते कैसे हैं। बेसिकली हम लोग को जो एरर मिलने वाला है उसके हिसाब से हम लोग उसका कोड को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? एक बार कोड को देखो फिर समझो। अब बताओ, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। कितना लोगों को समझ में आया? एक, दो, तीन, चार, चलो सबको, मतलब कि ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया। चलो ठीक है, 5 6 सबको समझ में आ गया। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसा होता है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को एरर मिल रहा है, हम लोग उस एरर को देख रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला हम लोग कोड लिखते हैं जिसमें कि एरर आएगा, तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या एरर आएगा उसको देख रहे हैं, एंड उस एरर के हिसाब से हम लोग उस कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं। बट अगर हम लोग को एक अपना एरर क्रिएट करना है, हमको एक अपना एरर या फिर अपना एक्सेप्शन मॉडिफाई करके मैन्युअली थ्रो करना है, मतलब कि बनाना है, तब हम क्या करेंगे, ये एक आता है क्वेश्चन। तो उसके लिए एक और हम लोग के पास ब्लॉक बोलो, वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रो। ठीक है, ब्लॉक नहीं बोलोगे, एक तरह से मेथड ही हो गया। थ्रो मेथड एक कीवर्ड होता है बेसिकली, थ्रो कीवर्ड। ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, मैन्युअली थ्रो करने के लिए एक्सेप्शन को, मतलब कि अपने से हमको एक्सेप्शन थ्रो करना है तब। अब इसका एक एग्जांपल के साथ समझो। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये चल गया नीचे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। देखो, मान लो कि हम एक कोड लिख रहे हैं जिसमें हम चेक कर रहे हैं यूजर को कि यूजर 18 ईयर से ऊपर है कि नहीं, 18 प्लस है कि नहीं। लाइक हम लोग मान लो कि वोटर आईडी लेने गए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लेने गया है, तो वो 18 से प्लस पता करता है, चेक करता है, तो वो चीज कर रहे हैं। तो एक कंडीशन लिखेंगे हम लोग, इफ एज, एक सेकंड रुको, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, अच्छा इस प्रोग्राम को रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रोग्राम को रहने देते हैं, हम लोग एक नया फाइल बना देते हैं, ये रहना चाहिए, एज चेक। एज चेक नाम से एक फाइल बना लिए, इसमें हम लोग ये काम कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। मेथड बनाएंगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेक, चेक नाम से एक मेथड बना लिए, जो कि आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, इंटीजर एज को ले रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर एज ले रहा है, हम यहाँ से पास कर रहे हैं एज को, तो चेक में हम एज पास कर रहे हैं 16 मान लो। ठीक है, तो अब ये क्या है, कम है। अब हम कोड लिख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग को यहाँ पर मैनुअली एक्सेप्शन थ्रो करना है, मैनुअली हम लोग को एरर देना है, मैनुअली, कि हम एरर दे रहे हैं, वो कोड नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो देखो कैसे होगा। इफ कंडीशन लिखे, एज इज लेस देन 18, अब जब एज 18 से कम है तब हमको एरर देना है। समझ में आ रहा है?
जब एज 18 से कम होगा तब हमको एरर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे थ्रो, ओके, थ्रो लिखेंगे, न्यू। अब किस टाइप का एक्सेप्शन देना है, किस टाइप का हम लोग को देना है, वो हम लोग के पास पूरा लिस्ट खुल गया कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन देना है, रन टाइम एक्सेप्शन देना है, एरे स्टोर स्टोर एक्सेप्शन, हम लोग को पूरा लिस्ट मिल गया। अब हम लोग के ऊपर है, हम लोग क्या एक्सेप्शन देना चाहते हैं। तुम जानो तुम क्या दोगे। लेट से मान लो कि हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन देना चाहते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर का जो तुम्हारा एरर होगा वो लिखोगे क्या तुम वहां पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉट एलिजिबल फॉर वोट, वोट लिख देते हैं, ठीक है, वोट लिख दिया। इसको अगर हम इस टाइप से करें तो इस टाइप से आएगा यहाँ पर थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ये हम लोग का एक्सेप्शन हुआ। अब ये क्या करेगा, एक्सेप्शन देगा। अब यहाँ पर एल्स में हम लिख देते हैं अगर यहाँ पर 18 से ऊपर निकला तो प्रिंट करना एलिजिबल, ये होगा प्रिंट एलिजिबल, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। अब बेसिकली बात है कि हम लोग का 16 18 से कम होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक एरर देगा। क्या एरर देगा देखो, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। मतलब कि हम लोग थ्रो मेथड के थ्रू, थ्रो कीवर्ड के थ्रू अपना एरर क्रिएट कर सकते हैं, जो हम लोग चाहते हैं वो एरर क्रिएट कर सकते हैं। ये अर्थमेटिक एरर दिखा रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन दिखा रहा है नॉट एलिजिबल टू वोट। वही अगर इसको हम कुछ और कर देते, लाइक हम इसको एसक्यूएल एक्सेप्शन कर देते, ओके, एसक्यूएल का कुछ और है, कुछ एक सेकंड, सिर्फ एक्सेप्शन रखते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओके, एक सेकंड। अच्छा, ये अर्थमेटिक एरर, हाँ ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन में यहाँ पर हम लोग को स्पेसिफिक नहीं लेगा, इसीलिए हम लोग ओके, नहीं वही सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि हम लोग अलग अलग एक्सेप्शन अलग अलग चीज के लिए होता है। तो यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन नंबर्स के लिए होता है बेसिकली, तो नंबर्स के लिए अगर डील कर रहे हो तो इसी को लो। अगर किसी और को तुम ले रहे हो तो ट्राई कैच एलिमेंट को लगा के लो, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ट्राई कैच हैंडल करेगा, फिर से एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा। वरना एरर देने के लिए एरर आ जाएगा हम लोग का, तो वो ज्यादा हम लोग को डिफिकल्ट होगा समझने में, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग को एरर मिलेगा। हम लोग नंबर के साथ जब डील कर रहे हैं तब, हाँ, जब एरे एरे के साथ डील करेंगे तो एरे के उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। लाइक हम लोग मान लो कि यहाँ पर हम लोग कुछ एरे के साथ ऐसे डील करते हैं, इंट ए आर आर, अगर हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं 1 2 3 इस टाइप से कुछ, और हम अगर बोल रहे हैं इफ एरे का हम अगर थर्ड इंडेक्स को लेना चाह रहे हैं, नहीं नहीं, तो वो तो हम लोग को ट्रू फॉल्स दे देगा, ट्रू फॉल्स चाहिए ना इफ कंडीशन में, जब ट्रू होगा तो लाइक हम लोग अगर दे रहे हैं यहाँ पर, नहीं लेकिन भी यहाँ पर इंटीजर एक्सेप्शन ही आएगा ना, हम लोग ट्रू फॉल्स अगर ले रहे हैं तो इंटीजर एक्सेप्शन आएगा, हम लोग को एरे एक्सेप्शन तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। अरे ठीक है, ये वाली चीज समझो, जब कोड करोगे इसमें समझ में आएगा धीरे धीरे करके एरे एक्सेप्शन कहाँ पड़ेगा हमको, वो ऐसा कुछ प्रोग्राम अभी याद नहीं आ रहा है जिसमें एरर का एरे का एक्सेप्शन आएगा। बट इसमें हम लोग को नंबर का एक्सेप्शन मिल रहा है, जो कि हम लोग को अर्थमेटिक एक्सेप्शन के थ्रू हम लोग दिखा रहे हैं। देखो ये सारा एक्सेप्शन लिखा हुआ है हम लोग का जावा का फाइल के अंदर ही, तो तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो कि किस किस चीज के लिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा। यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम लोग पढ़ सकते हो। तो ये चीज समझ में आया कि थ्रो क्या करते हैं हम लोग, थ्रो से हम लोग नया एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं विथ हम लोग जो चीज चाहे, जो स्ट्रिंग चाहे, जो भी हम लोग मैसेज चाहे वो मैसेज को शो करते हुए हम लोग एक्सेप्शन या फिर एरर जिसको बोलते हैं वो हम लोग थ्रो कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं यूजर को। तो इससे एक फायदा और तो होगा तुम लोग का, क्या फायदा होगा कि तुम लोग जब तुम लोग एरर दे रहे हो, अब देखो यहाँ पर क्या करते हो तुम लोग, यहाँ पर हम लोग ट्राई को अगर यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं 16 को, तो अगर एरर आता, कैच, अगर एरर
आता अरिथमेटिक एरर, एक्सप्रेशन एरर आएगा, हम लोग को पता रहता क्योंकि हम लोग खुद ही एरर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग खुद ही एरर दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंटर प्रॉपर एज, कुछ भी दे सकते हो, हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे फिर क्या होगा, वो हैंडल वो एरर हैंडल हो जाएगा। मतलब कि हम लोग खुद ही एरर क्रिएट किए एंड उसके हिसाब से हम लोग खुद ही एरर को हैंडल किए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग का काम होता है। तो हम लोग थ्रो का यूज करते हैं एरर क्रिएट करने के लिए, ट्राई कैच का यूज करते हैं एरर को हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, एंड फाइनली हम लोग का हर बार रन होता है। इतना समझ में आया सभी को? इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तुम लोग, कुछ कुछ कोड हम भी भेज देंगे ग्रुप में जिसके थ्रू तुम लोग समझोगे इसको और अच्छा से, क्योंकि हमको अभी इसका और एग्जांपल याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज तुम लोग को हम भेज देंगे कुछ कुछ को, जो तुम लोग खुद से समझ पाओगे और देख के इसको एंड एक दो बार प्रैक्टिस करना तो तुम समझ जाओगे। और जो तुम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो, ट्राई करो उसमें एरर हैंडलिंग डालने का, ट्राई कैच वगैरह जो होता है वो डालने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट में एरर नहीं आएगा, एरर फ्री प्रोजेक्ट बनेगा। जब भी तुम लोग कुछ डालोगे उसमें प्रोजेक्ट में, तो तुम्हारा एरर नहीं दिखाएगा, वहां पर कुछ एरर आने लगेगा तो तुम खुद उसके हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?